हाय फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब एन आर्ट एग्जीबिशन यू विजिटेड। अंदर के क्यूज हैं व्हेन यू सॉ दिस एग्जीबिशन, वेयर वॉज द एग्जीबिशन हेल्ड, व्हाट वॉज ऑन डिस्प्ले एंड एक्सप्लेन योर इम्प्रेशन ऑफ द एग्जीबिशन। अब पहले इसका मीनिंग समझते हैं। ऐसे कोई प्रदर्शन के बारे में बात कीजिए, आर्ट के प्रदर्शन के बारे में बात कीजिए जहाँ पे आप गए थे। आप कब गए थे ये एग्जीबिशन में और कहाँ पे ये एग्जीबिशन हुआ था, कौन सी चीज़ों को प्रदर्शित किया गया था। डिस्प्ले यानी प्रदर्शन, सो कौन सी चीज़ों को प्रदर्शित किया गया था और आपको ये प्रदर्शन देख के कैसा फील हुआ, ये डिफरेंट तरीके से पूछा है। एक्सप्लेन योर इम्प्रेशन मीन्स व्हाट यू फेल्ट, एक्चुअली इट मीन्स हाउ यू फेल्ट, आपकी क्या इम्प्रेशन थी इसको देखने के बाद। सो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही यूनिक एग्जीबिशन की बात करने वाले हैं। ये सिर्फ मेरा मन का आइडिया है और मैंने ऐसा एग्जीबिशन कभी देखा नहीं है। सो हम कहने वाले हैं कि हम एक ऐसे एग्जीबिशन में गए थे जिसका एक्चुअली जो थीम था वो पर्यावरण था, एनवायरनमेंट को सेव करने का उसका थीम था। और जो भी चीज़ें वहाँ पे प्रदर्शित की गई थी वो सारी बर्फ़ से बनी हुई थी, आइस से बनी हुई थी। सो अगर हम हमारे एनवायरनमेंट का, हमारे ग्लोब का ध्यान नहीं रखेंगे तो जैसे बर्फ़ कैसे पिघल जाता है वैसे सारी चीज़ें पिघल जाएगी, ऐसा हम बोलने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं कि जब हमें 1 मिनट का प्लानिंग टाइम दिया जाएगा तो हम जल्दी से पेपर पे क्या लिखेंगे। When you saw this exhibition before 3 years, where was the exhibition held? Town hall of my city. What was on display? Things made from ice. Explain your impression of the exhibition. Wonderful, enriching, amazed or impressed. अगर आप ड्यूओलिंगो के स्टूडेंट्स हैं तो आपको जो 30 सेकेंड्स में बोलना है उसको मैंने आपके लिए अंडरलाइन किया है। और IELTS के स्टूडेंट्स को सभी चीज़ों की प्रिपरेशन करनी होगी। अगर आपको मेरी आइडियाज़ की PDF बुक खरीदनी है तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे मुझे WhatsApp पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। I usually do not like to go to exhibitions. Personally, I do not like to visit crowded places. However, one exhibition which I visited recently was extraordinary and worth visiting. अब ज़रूरी नहीं है कि आपको पूछा है कि आप एग्जीबिशन में विजिट करने गए थे तो आपको एग्जीबिशन बहुत पसंद है। सो मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से स्टार्ट किया है जो नेचुरल भी लगेगा कि मुझे यूजुअली नॉर्मली प्रदर्शन में जाना पसंद नहीं है और मैं जब भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने का अवॉइड करता हूँ, मुझे पसंद नहीं है। फिर भी एक ऐसे एग्जीबिशन के बारे में आज मैं बताऊंगा जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी निराला था, असाधारण था और वर्थ विजिटिंग था, यानी वहाँ जाना मेरे लिए सार्थक था, जहाँ पे मैं रिसेंटली गया। ओके, आई वेंट देयर बिकॉज माई पेरेंट्स फोर्स्ड मी टू जॉइन देम। मैं वहाँ पे इसलिए गया क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे फोर्स किया उनके साथ आने के लिए। इट वॉज हेल्ड इन द टाउन हॉल ऑफ माई सिटी. I witnessed this exhibition approximately before 3 years, but the memories are still fresh in my mind and heart. हम पहले तो क्यों आंसर कर रहे हैं कि एग्जीबिशन कहाँ था और हमने कब देखा। मेरे जो सिटी के टाउन हॉल में ये एग्जीबिशन हुआ था। टाउन हॉल इज़ अ वर्ड यूज्ड बेसिकली जहाँ पे ज़्यादातर प्रदर्शन होते हैं या फिर कोई मेला होता है जो सिटी के सेंटर में होता है। टाउन हॉल यानी कोई भी प्रदर्शन की जगह। ओके, और ये एग्जीबिशन में मैं करीब 3 साल पहले गया था, लेकिन अभी भी उसकी यादें मेरे दिलो दिमाग में ताज़ा है। आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स दैट दे टुक मी टू दिस एग्जीबिशन. मैं अपने पेरेंट्स का आभारी हूँ कि वह मुझे ये एग्जीबिशन में लेके गए. इट वॉज एन इंटरनेशनल लेवल एग्जीबिशन. अब हम बता रहे हैं, थोड़ा बहुत एग्जीबिशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं. ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एग्जीबिशन था. It was one of the most finest and eye-opening exhibition I have ever seen in my life. मैंने मेरे जीवन में इतना बेहतरीन और आंखें खोल देने वाला प्रदर्शन कभी भी देखा नहीं था. What was on display? जब भी मैं ऐसा बोलती हूँ व्हाट वॉज ऑन डिस्प्ले, हाउ डिड आई फील, वेल व्हेन डिड आई गो, हम एक्चुअली एग्जामिनर को इंडिकेट कर रहे हैं कि हेलो मैं ये वाला क्यों आंसर कर रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी हम जिस तरह से बोल जाते हैं तो एग्जामिनर का ध्यान नहीं रहता है कि हमने ये क्यों आंसर भी किया है या नहीं. डिस्प्ले पे क्या था ऐसा बोल के मैं उसका आंसर दे रही हूँ. वेल, द एंटायर वर्ल्ड वॉज ऑन डिस्प्ले. पूरी दुनिया डिस्प्ले पे थी. द ग्लोब, द ट्रीज, माउंटेन्स, पीपल, एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड वॉट नॉट. पृथ्वी, पेड़, पहाड़, लोग, पशु, पक्षी और आवाजाहन की चीज़ें, सिस्टम, ये सारी चीज़ें डिस्प्ले पे थी.
The best part of the exhibition was that each and everything was made with ice. पूरे प्रदर्शन का श्रेष्ठ पार्ट क्या था? सारी चीज़ें बर्फ से बनी हुई थी. Artists from the entire world had participated and created creative sculptures made from ice. पूरी दुनिया से आर्टिस्ट आए हुए थे जिन्होंने ये प्रदर्शन में पार्टिसिपेट किया था यानी भाग लिया था और उन्होंने बहुत ही सृजनात्मक क्रिएटिवली क्या बनाया था? मूर्तियाँ बनाई थी बर्फ से. द स्कल्पचर ऑफ गॉड वॉज अ मास्टरपीस. जो भगवान का स्कल्पचर यानी जिसने भगवान की मूर्ति बनाई थी वो सच में अति उत्तम रचना थी, बहुत ही अच्छी थी. अगर आपको कुछ बहुत अच्छा ऐसा बोलना है कोई चीज़ को तो आप उसको मास्टरपीस बोल सकते हैं. सो नाउ यू हैव डिस्क्राइब द एग्जीबिशन. ओके, एग्जीबिशन की हमारे दिल में क्या इम्प्रेशन हुई ये हम बताने जा रहे हैं. I had wonderful and enriching impressions from the exhibition. So मुझे ये एग्जीबिशन को देख के बहुत ही वंडरफुल यानी बहुत अच्छी और enriching यानी समृद्ध impressions मेरे मन में हुई. I was amazed and impressed with the novel idea and the hidden message of the organizers. मैं बहुत ही हैरान हो गया. ओके, अमेज्ड यानी मैं हैरान रह गया, दंग रह गया और मैं बहुत ही प्रभावित हो गया, इम्प्रेस हो गया. ये जो डिफरेंट नॉवेल यानी डिफरेंट आइडिया था और छुपा हुआ जो संदेशा था जो जिन लोगों ने ये एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया था उनका. इट वॉज एन इंटेलिजेंट एफर्ट टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग टू द सिटीजन्स. सो एफर्ट क्या था, प्रयत्न क्या था कि जो सिटीजन्स थे यानी जो लोग थे उन्हें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सिखाया जाए कि पृथ्वी जो है उसका तापमान बढ़ रहा है और हमारे लाइफ को ये थ्रेट है, डेंजर है. ये सिखाने के लिए एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया गया था. आई सिंपली अडोर्ड द आइडिया. मुझे जो आइडिया था वो बहुत ही पसंद आया. सिंस एवरीथिंग वॉज मेड फ्रॉम आइस द टाइम वॉज लिमिटेड एज द आर्टिफैक्ट्स वुड मेल्ट. क्योंकि सब कुछ बर्फ से बना था, टाइम बहुत लिमिटेड था. ये सारी जो कलाकृतियाँ थी वो पिघलने वाली थी. दो दे हैड लॉट्स ऑफ एयर कंडीशनर्स बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एवरीथिंग मेल्टेड. वहाँ पे बहुत सारे एसी एयर कंडीशनर्स थे लेकिन एक समय पे सब कुछ पिघल गया. Interestingly, this was the theme of the exhibition, that if you do not take timely steps to save the nature, then it will melt and disappear. So दिलचस्प बात क्या थी, यही एग्जीबिशन की थीम थी कि अगर हम हमारे पर्यावरण का, नेचर का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो पिघल जाएगा और डिसअपियर यानी अदृश्य हो जाएगा. So many media channels covered this beautiful idea and a lot of awareness was created among the people to save the planet and not exploit its resources. बहुत सारी मीडिया चैनल्स ने ये प्रदर्शन के ब्यूटीफुल आइडिया को कवर किया, अपनी चैनल्स पे दिखाया और लोगों में जागृति फैलाई कि हमारे प्लानेट को बचाए और उनकी साधन संपत्ति यानी रिसोर्सेज का शोषण ना करे, पर्यावरण का दुरुपयोग शोषण ना करे. The exhibition was an excellent combination of art and education. ये एग्जीबिशन आर्ट और एजुकेशन का कॉम्बिनेशन था, मिश्रण था. It was an unforgettable, meaningful and spellbinding experience for me. ये मेरे लिए अविस्मरणीय यानी मैं कभी भूल नहीं सकता, मेमोरेबल भी बोल सकते हो. मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण और स्पेल बाइंडिंग यानी निशब्द में हो गया इसको देख के, ऐसा अनुभव था. फ्रेंड्स, इस क्यू कार्ड से रिलेटेड जो भी फॉलोअप क्वेश्चंस है उसका वीडियो मैं थोड़े टाइम में अपलोड करूंगी. जैसे मैंने कहा, ऐसा कोई एग्जीबिशन मैंने अब तक नहीं देखा, ये सिर्फ मेरा इमेजिनेशन है. अगर आपको मेरे आइडियाज़ की PDF चाहिए तो आप दिए गए फ़ोन नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं. ऑल द बेस्ट.